व्हाट अ सुपर संडे। आज कितना मजे का संडे हुआ है। इंडिया के लिए सबसे ज्यादा भाई मजे का हुआ है। थोड़ी देर पहले वो उदास थे, उनके दिल रो रहे थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनकी दूसरी टीम ने उनको इतनी बड़ी खुशी दे दी। भाई साहब आज एशिया कप जो कि वुमेन्स का है उसका भी फाइनल हुआ है और दूसरा T20 खेला गया है। भाई कल अभी पहला T20 खेला गया है, दूसरा साथ ही आज ही खेला गया है। तो भाई उसी टाइम ही जब मैच खत्म हुआ था तो दोबारा शुरू कर लेते। भाई इतना एक रात का भी गैप क्यों डाला उसमें। तो यार 3 मैचेस हैं T20, वो 2 दिन में करवाते हैं और तीसरे मैच के लिए फिर हमें वेट करना पड़ जाता है कुछ 4 दिन, फिर उसके बाद वनडे शुरू हो जाएंगे। खैर दोनों मैचेस के ऊपर डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। मैं सीर फैजान से आपके लिए लाता हूं क्रिकेट से रिलेटेड मजेदार किस्म का कंटेंट। आप दोस्तों से मुझे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं जिसके ऊपर इंडिया जीता है, हारे हुए वो फाइनल हारे हैं, उस पर बाद में बात करते हैं। पहले भाई साहब बात करते हैं मेंस टीम के बारे में जिन्होंने भाई साहब ये सीरीज जीत ली है। कल ये सीरीज शुरू हुई है, आज ये जीत के भी बैठे हुए हैं। ये पता नहीं श्रीलंका वाले भाई जुम्मे को एक मैच करवा लेते, फ्राइडे को करवा लेते, देन जो है संडे को करवाते तो समझ भी आती। 2 दिन में 2 मैचेस करवा दिए हैं, लेकिन सीरीज जो है वो जीत ली है। खूबसूरत तरीन परफॉर्मेंस दी है। बॉलिंग की बात की जाए, रवि बिश्नोई, अर्शदीप, ओवरऑल बेहतरीन किस्म की बॉलिंग। फिर बैटिंग के अंदर आज तो पांड्या को यार प्रमोट किया गया, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से वो बंदा बैटिंग करके गया है। डीएल मेथड लगा। पूरी जो डिटेल है शुरू से सुने। टॉस हुआ, टॉस थोड़ा सा डिले था क्योंकि बारिश थी। टॉस जीत लिया सूर्य कुमार यादव ने, क्योंकि बारिश का यही होता है कि भाई जो सेकंड बैटिंग करते हैं वो डीएल मेथड भी आए, डकवर्थ लुइस भी आए। तो उसमें होता क्या है कि भाई जो सेकंड बैटिंग कर रहे थे उनको एक आइडिया हो जाता है इतने ओवर्स के अंदर इतने स्कोर करने हैं और इतनी विकेट्स हमने पहले बचा के रखनी है जिसका हमें फायदा होगा। वही हुआ। हालांकि शुरू में 1 विकेट जल्दी निकाली है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से कुशाल परेरा ने बैटिंग की है ना भाई साहब, आई थिंक वो गुस्सा निकाल रहे थे, मारी जा रहे थे, लेकिन फिर आया मेरा दोस्त हार्दिक पांड्या ने आगे जो विकेट निकाले हैं ना 2, वहां से मोमेंटम रुका है। 15 ओवर में 130 था, मुझे ये लग रहा था 180-90 पे जाएगा, वो 3-4 या 3 मेरे ख्याल से आउट थे उस टाइम। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पांड्या ने 2 आउट किए हैं, फिर भाई अपनी कूल लुक देने से तो हार्दिक पांड्या भैया जो है वो रहते नहीं है। पांडू मेरे दोस्त ने भाई साहब वो कुशाल परेरा जो पेल रहा था उसको आउट करके भाई साहब ऐसे कूल स्वैग वाला लुक दिया है। ग्राउंड के अंदर सिर्फ मुझे एक ही बंदा नजर आ रहा था, जिधर देखो बॉल कौन पकड़ रहा है, बॉल के पीछे कौन भाग रहा है, कैच कौन छोड़ रहा है, कैच तो नहीं है छोड़ा, पाँव स्लिप हो गया, वो छिका हो गया, और कैच कौन पकड़ रहा है, एक ही बंदा था, मेरा दोस्त रिंकू सिंह। पूरे ग्राउंड में भाई साहब उस बंदे ने छलांगे लगा के बॉल रोकी है, बेचारे ने वो भी कैच कर लिया था, लेकिन पाँव स्लिप हुआ और स्लाइड करके वो बाउंड्री के बाहर चला गया। स्कोर कार्ड में भाई पाथुम निशंका ने 32 रन बनाए, कुशाल मेंडिस ने 10 रन बनाए, उसके बाद कुशाल परेरा इन्होंने अच्छी इनिंग खेली है, 34 बॉलों पे 53 बनाए इन्होंने। कमिंडो मेंडिस ये असल में जब इनके साथ कुशाल मेंडिस आउट हुए हैं, फिर उसके बाद पाथुम निशंका आउट हुए हैं, तो फिर वो थोड़ा सा मोमेंटम नीचे आया, क्योंकि कमिंडो मेंडिस पहले 10-15 बॉलों के ऊपर वो भी रन बॉल चल रहे थे। पहली 10 बॉलों पे तो उन्होंने 9 स्कोर किया था, तो वो 90 का तकरीबन स्ट्राइक रेट बन रहा था, उससे थोड़ा सा प्रेशर उधर भी आया, लेकिन स्कोर रुका। उसके बाद असलंका 12 पे 14, शनाका 0 पे, हसरंगा 0 पे, मेंडिस फिर 12, तीक्षाना 2, इस तरीके से टोटल स्कोर हुआ 161। ये इंडिया की जितनी तारीफ की जाए, क्योंकि 15 ओवर में 130 था, तो अगर वो 8, 9, 10 रन बनाते तो ये 180 जा रहा था, लेकिन उसमें भी सिर्फ आखिरी जो डेथ ओवर जिनमें मार अच्छी खासी पड़ती है उनमें सिर्फ और सिर्फ 31 रन दिए हैं। तो ये जितनी तारीफ की जाए बॉलिंग की वो कम है। बॉलर्स की बात की जाए तो अर्शदीप ने 3 ओवर करवाए हैं, 24 रन दिए, 2 विकेट। अक्षर पटेल ने 4 ओवर करवा के 30 रन, 2 विकेट। रवि बिश्नोई भाई खूबसूरत बच्चे को इधर लगी भी हुई है, पिछले मैच में भी लगी थी, फिर भी पिछले मैच में उसने ओवर करवाए हैं, आज भी ओवर करवाए हैं। रवि बिश्नोई 4 ओवर 26, 3 विकेट निकाले हैं। हार्दिक पांड्या मेरे दोस्त भाई साहब 2 ओवर 23 रन, 2 विकेट। स्कोर बुरा नहीं था, लेकिन वो रेन फैक्टर भी था, वही हुआ कि पहली 4 बॉलों के बाद तो भाई रेन आ गई, फिर डकवर्थ लुइस लगा, तो वो स्कोर तकरीबन थोड़ा सा ही था। 78 रन करना था तकरीबन 8 ओवर में, और उसमें यार ये संजू सैमसन, यार मैं इतनी तारीफ करता हूँ इस बंदे की, मैं इतना बड़ा फैन हूँ संजू सैमसन का, लेकिन जब चांस मिलता है भाई परफॉर्म नहीं करते। आज गिल्ली को कोई नेक्स्ट स्पैज़म हुआ है,
क्योंकि उसने जो स्काई हैक है उसने टॉस पे ये कहा था कि उसको नेक्स्ट स्पैज़म हुआ, जिसकी वजह से संजू सैमसन है भाई यार क्यों नहीं तू करता स्कोर, भाई तेरे लिए इतनी आवाज़ उठाता हूँ। फिर भी हालांकि यार मेरा फेवरेट प्लेयर है इंडिया के अंदर, कोहली शर्मा के बाद अगर मैं किसी को पसंद करता हूँ एज अ बैट्समैन वो ये बंदा है। जो करंट प्लेयर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, संजू सैमसन पता नहीं क्यों नहीं करता, 0 पे आउट हुए हैं। जायसवाल ने 30, फिर पांडू मेरा दोस्त आया, पांडू ने 9 बॉलों पे 22 बनाए हैं, 244 के स्ट्राइक रेट, 3 चौके 1 छक्का, स्वैग के साथ 10 बॉलें पहले ही मैच को खत्म करके चला गया। और सीरीज भाई साहब उन्होंने, इंडिया ने सीरीज जो है वो आराम सुकून से अपने नाम कर ली है। अब ये खुशी तो मिली है, लेकिन इससे पहले इंडिया के फैंस का दिल टूटा है। विमेंस एशिया कप का फाइनल था, वो भी श्रीलंका के साथ था, और भाई एक अच्छा स्कोर जो था 165 रन काफ़ी अच्छे होते हैं वुमेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। लेकिन भाई साहब वो तकरीबन श्रीलंका ने ना वन साइडेड फेल दिया। स्कोर कार्ड सुन लें उसका भी, 161 रन किए, और सॉरी दोबारा से वो वाला स्कोर कार्ड आ गया जो कि अभी आपके साथ शेयर किया। 165 स्कोर किए हैं 20 ओवर में, जिसमें स्मृति मंदाना हमेशा की तरह अच्छा करती हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट थोड़ा कम रहा, 127 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने किया है। उसके बाद जो शेफाली वर्मा 16 रन बनाए 19 बॉलों पे, ये भी स्ट्राइक रेट लो था। उमा चेत्री 9 बना के आउट हुए, हरमनप्रीत कौर जो है वो 11 पे 11, ऋचा घोष 30। उसके बाद जो ओवरऑल स्कोर बन गया ना वो 165 रन था 6 विकेट के नुकसान के ऊपर, जिसमें कविशा दिलारी 2 विकेट निकाल के गई। अब जब श्रीलंका ने ये बैटिंग शुरू की है ना, तो भाई पहली उनकी बैटर जो थी जिसका नाम विश्मी गुरनरत्ने, पता नहीं क्या प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन भाई वो 1 ही रन बना के रन आउट हो गई। तो मुझे लग गया था भाई ये अब चढ़ आएंगी, जैसे इनकी मेंस की टीम चढ़ती है, ये नहीं जाने देंगी। फिर उसके बाद थोड़ी सी ये मसला हुआ कि चिरागों में रोशनी ना रही। उनकी जो कप्तान है भाई चमारी नाम है, वो भाई उसको कोई क्वीन नहीं कहता, ठीक है, जैसे वो मेंस में किंग बादशाह ये कहते हैं, उस बंदी को कोई क्वीन नहीं कहता, वो सिर्फ परफॉर्म करती है अपनी टीम को। भाई साहब पहला टाइटल जितवाने में कामयाब हो गई है। सिर्फ ये नहीं कि उसने परफॉर्मेंस दी है भाई साहब, यानी मैच जितवाया, उसने परफॉर्मेंस भी दी है। 61 रन किए हैं उसने। हर्षिता ने भाई साहब 69 किए हैं। कविशा दिलहारी 30, उनको जो है प्लेयर ऑफ द मैच भी अवार्ड मिला। और कौन सोचें इस टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बना? भाई साहब श्रीलंका की कप्तान। इट मींस ओवरऑल उन्होंने जितने मैचेस हुए हैं उन्होंने श्रीलंका को भाई एक तो कप्तानी अच्छी की, दूसरा अपनी परफॉर्मेंस से उन्होंने मैचेस जितवाए हैं। तो ये पहला टाइटल जो श्रीलंका की विमेंस हैं, पहला टाइटल जीतने में कामयाब हो गई हैं। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन भाई साहब श्रीलंका वालों। मेंस आपके हार रहे हैं, विमेंस आपकी जीत रही हैं। अब इंडिया में जाओ तो उनके मेन जीत रहे हैं, उनकी विमेंस हार रही हैं, लेकिन कोई नहीं, यही स्पोर्ट्स है, यही खूबसूरती है। अगर वो भी जीत जाते, मेंस भी जीत जाते, तो आज इंडिया में भी जश्न का समा होना था। लेकिन कोई नहीं, अच्छा खेले, फाइनल तक आए। हमारी टीम तो भाई फाइनल तक पहुंची नहीं, सेमीफाइनल के अंदर ही श्रीलंका से हार के बाहर हो गई थी। तो ये सारी डिटेल थी दोनों मैचेस की। होप सो आपको मैच रिपोर्ट अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस भाई को अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।